हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं सब लोग। सब अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम आपके सामने एक न्यू चैप्टर लेकर आ रहे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज से वाक्य को हम आरंभ करेंगे। सबसे पहले हमारा जो दिन का काम शुरू होता है वो सोकर उठने से होता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात और मैं बीच में कहना चाहूंगा कि वीडियो को आप पूरी देखें, तभी ही आपकी समझ में आएगा। और मेरे साथ रिपीट करें। कहते हैं कि स्पीक कम्स बाय स्पोकन। इसका मतलब है कि बोलने से बोलना आता है। तो इसलिए आप अंग्रेजी के जो वर्ड्स हैं, आप उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश किया करो, ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश किया करो। आप बोलोगे, बोलना आएगा। लिखोगे, लिखना आएगा। और पढ़ोगे तो पढ़ना आएगा। इसलिए आज जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है वो डू से है। डू या डज। जो हमारे प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, और जो हमारे सिंगुलर प्रोनाउन है उनके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, डू यू गेट अप विद द सन। क्या आप सूर्य के साथ सोकर उठते हैं। मतलब क्या आप सूर्य निकलने के साथ साथ, मतलब सवेरा, अर्ली, जल्दी सोकर उठ रहे हैं। अब मैं तो जल्दी सोकर उठता हूं, तो मैंने उसका जवाब दिया आई गेट अप अर्ली, या आई गेट अप विद द सन। लेकिन हमने दूसरे से पूछा, डू यू गेट अप विद द सन। लेकिन यू हमने दूसरे से पूछा, तो उसने जवाब दिया आई डू नॉट गेट अप विद द सन। दोस्तों, डू प्लस नॉट, डू प्लस नॉट इज इक्वल टू डोंट। डू और नॉट दोनों मिलकर बनता है डोंट। तो हम जवाब दे सकते हैं यू डोंट गेट अप विद द सन। लेकिन अब आता है थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति। अब कोई भी फीमेल है, हम उससे पूछ रहे हैं कि डज शी गेट अप विद द सन। अब फीमेल जो है, लेडीज है, वो तो जल्दी सोकर उठती है। उसने कहा, उसने जवाब दिया आई गेट्स अप विद द सन। आई गेट्स अप विद द सन। वह जल्दी सोकर उठती है, सूर्य के साथ सोकर उठती है। अब उसने फिर सवाल किया कि डज ही गेट अप विद द सन। अब वह मतलब थर्ड पर्सन, कोई तीसरा व्यक्ति है, वो तो सवेरा सोकर नहीं उठता, सूर्य के साथ सोकर नहीं उठता। तो उसने जवाब दिया, उससे पूछा डज ही गेट अप विद द सन। अब उसने जवाब दिया कि नो, आई डज नॉट, सॉरी, ही डज नॉट गेट अप विद द सन। डज नॉट को हम मिलाकर डज प्लस नॉट इज इक्वल टू डजंट, तो हम बोल सकते हैं कि ही डजंट गेट अप विद द सन। इट्स क्लियर। व्हाट हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम। व्हाट हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम। अगर किसी को कोई समस्या होती है, किसी को हमसे समस्या हो रही है, तो हम उसको पूछेंगे व्हाट हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम। क्या आप हमको, मुझसे कोई समस्या है आपको। तो हम उसका जवाब देंगे आई हैवंट गॉट एनी प्रॉब्लम। मुझे मुझे आपसे कोई समस्या नहीं है, या मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है।
फिर नेक्स्ट आफ्टर दैट आता है हमारा घूमने का। हम वर्कआउट करने के लिए जाते हैं, कुछ अपने सेहत के लिए एक्सरसाइज करते हैं, कुछ घूमने के लिए जाते हैं, वर्कआउट करते हैं। तो अब हम अंग्रेजी में कैसे पूछेंगे? अब हमें इंग्लिश में पूछना है, डू यू वर्क आउट एट द मॉर्निंग? क्या आप सुबह के समय घूमने के लिए जाते हैं? तो मेरा तो जवाब है यस, आई गेट अप, सॉरी, आई वर्क आउट एट द मॉर्निंग। मैं सुबह को घूमने के लिए जाता हूँ। वट यू डोंट वर्क आउट एट द मॉर्निंग? यू डोंट वर्क आउट एट द मॉर्निंग। तुम सुबह के समय घूमने के लिए नहीं जाते हो। लेकिन एक हमारे बीच में जब हम दो बात कर रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति भी आते हैं। अब तीसरे व्यक्ति आती है कोई फीमेल, फीमेल मतलब लेडीज। हमने उनसे पूछा कि डज शी वर्क आउट एट द मॉर्निंग? क्या आप सुबह के समय घूमने के लिए जाती हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि आई डजंट वर्क आउट एट द मॉर्निंग। मैं सुबह के समय घूमने के लिए नहीं जाती हूँ। वट ही वर्क्स आउट एट द मॉर्निंग। लेकिन वह जो है, जो तीसरा व्यक्ति है, जेंट्स है, वो सुबह के समय घूमने के लिए जाता है। इट इज क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है? दोस्तों, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है या कोई वर्ड ऐसा होता है जो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप कमेंट करेंगे, एक बार कमेंट करेंगे, दो बार करेंगे, जितनी बार भी आप कमेंट करेंगे, हमसे क्वेश्चंस करेंगे, हम उतनी बार उसका जवाब देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर दैट आता है, हमने किसी व्यक्ति से क्वेश्चंस किया, डू यू स्वीप द फ्लोर? क्या आप फर्श साफ करते हैं? अब जेंट्स है, नहीं भी कर सकते भाई, लेडीज फर्श कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये पक्का कंफर्म नहीं है। लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि आई डोंट स्वीप द फ्लोर, आई डोंट स्वीप द फ्लोर। मैं फर्श साफ नहीं करता हूं, बट किंतु ये यू स्वीप द फ्लोर, यू स्वीप द फ्लोर, आप फर्श साफ करते हैं। लेकिन तीसरा व्यक्ति आता है एक और, बातें तो हम दो की चल रही है, लेकिन तीसरा व्यक्ति फिर आता है, वो फीमेल होती है। वो कहती है कि हम उससे पूछते हैं डज शी स्वीप द फ्लोर? उसने जवाब दिया कि यस, आई स्वीप द फ्लोर, आई स्वीप द फ्लोर, मैं फर्श साफ करती हूँ। एंड ही डजंट स्वीप द फ्लोर, वह फर्श साफ नहीं करता है, वह फर्श साफ नहीं करता है। यहां तक क्लियर है दोस्तों? आप अगर कमेंट करेंगे तो हम नई नई वीडियो आपको बताते रहेंगे। और अगर कोई हमारी तरफ से अगर कोई मिस्टेक नजर आती है, तो आप उसको क्लियर करने के लिए हमें कमेंट किया करें। कमेंट करने से हम वीडियो और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अब आफ्टर दैट, अब मैं एक वर्ड बोल रहा हूं बार बार, अब को अंग्रेजी में कहते हैं नाउ। वर्ड आता है नाउ, नाउ मीन्स होता है अब।
आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन किया, आपने मुझसे क्वेश्चन किया, डू यू थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन? क्या आप कूड़ा करकट डस्टबिन, डस्टबिन होता है जहां पर हम कूड़ा करकट डालते हैं, कूड़े को डालते हैं, इकट्ठा करते हैं, क्या आप कूड़ा करकट